Children, good morning. Today we are moving our chapter 2nd. So children, read point 5th. The young boy took to music early in life. स्टोरी आपको पता है किसके बारे में चल रही है? बिस्मिल्लाह खां के बारे में चल रही है बच्चों। तो द यंग बॉय उन्हीं के लिए आया है। टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो बिस्मिल्लाह खां थे उन्होंने शुरू में ही अपने जीवन के शुरुआत में ही इसको म्यूजिक को सीख लिया था। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, Bismillah was fascinated watching his uncle's practices the Senai. उसकी एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे बच्चों, तो उसकी माँ उसको अपने मैटरनल अंकल का मतलब होता है बच्चों मामा जी के, ठीक है, मामा के घर ले गई थी। कहाँ पे था उसके मामा का घर बच्चों? बनारस में, ठीक है। वहाँ बिस्मिल्लाह खां, फैसिनेटेड का मीनिंग होता है बच्चों मोहित होना या आकर्षित होना। बड़ी ही मोहित होकर के, आकर्षित होकर के जो वो उनके मामा प्रैक्टिस करते थे शहनाई की, उसको देखते रहते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Waqs to the Vishnu temple of Varanasi, where Waqs was employed to play the शहनाई। शीघ्र बिस्मिल्लाह ने क्या कर दिया, उनका साथ देना शुरू कर दिया अपने अंकल का, और जिनका नाम था अली वक्स, ठीक है। वो विष्णु टेम्पल में, विष्णु भगवान के मंदिर में, जो बच्चे जानते हैं वो जानते होंगे, बनारस में विष्णु भगवान का पशुपतिनाथ जो है ना, उनका टेम्पल है। वियर वक्स, जहाँ पे वक्स जो थे वो बजाते थे क्या? शहनाई। अली वक्स वुड play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. अली वक्स अपनी शहनाई बजाते थे, बिस्मिल्लाह उनको बड़ी ही अच्छी तरीके से वहीं बैठ करके एक टकटकी लगा करके घंटों अंत तक, जब तक वो शहनाई बजाते रहते थे, देखते रहते थे। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे। बच्चों जब किसी भी चीज़ को जब हम लगन से देखते हैं तो उसको बहुत जल्दी से सीख भी लेते हैं। तो इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खां ने शीघ्र ही उस पार्ट को, यानी कि प्रैक्टिस को सीख लिया, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लिया, और वो घंटों बैठ करके, थ्रू आउट मतलब बहुत देर का, पूरे दिन तक, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते थे। For years to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of the Ganga became the young apprentice's favorite haunt, where he could practice in solitude. अब वो क्या करते, साल में ज़रूर आते थे बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में, और गंगा जी के किनारे आकर के वहाँ पे अपनी अकेले पसंदीदा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते थे। Where he could practice in solitude, solitude का मतलब होता है लॉनली, अकेले बैठ करके एकांत में, ठीक है। The following water of the Ganga inspired, वो नदी, वो गंगा के किनारे क्यों आते थे बच्चों? क्योंकि गंगा का जो पानी होता था वो इनको क्या करता था? इंस्पायर्ड करता था, प्रेरित करता था टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रिंग। और जो तरंगे होती थी, होता क्या बच्चों, जब शहनाई बजाते हैं तो उससे पहले जो बजाने वाला होता है उसको गीत भी बनाना पड़ता है, और राग की भी कल्पना करनी होती है कि किस तरीके का हम राग निकालें। तो जो गंगा का पानी, जो तरंगें थी, वो उनको इन दोनों ही चीज़ों की प्रेरणा देती थी, और वो तुरंत बिना किसी तैयारी के वहाँ पे अपनी शहनाई बजा लेते थे, तो इसलिए वो वहाँ पे ज़रूर आते थे। पॉइंट 6, एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह अकैम्पेंड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। उन्होंने अपने अंकल जो मामा थे उनके साथ दिया इलाहाबाद के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, उस्ताद फैयज़ खां पेटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। अंत में जब वो कॉन्फ्रेंस सभा जो थी वो समाप्त हो गई, तो उस्ताद फैयज़ खां जो शहनाई बहुत अच्छे थे, उन्होंने पेटेड में थपथपाई उस छोटे से बच्चे की। बच्चों इमेजिन करिएगा कि एक छोटा सा बच्चा किसी भी सभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है तो सभी लोग और भी ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसी तरीके से उस्ताद फैयज़ खां उससे प्रसन्न होकर के उसकी पीठ को थपथपाती और कहती है, मेहनत करो, तुम बहुत अच्छा कर लोगे।
with the opening of the ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ। अब क्या हुआ बच्चों, लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई 1938 में। तो उस समय केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, तो बिस्मिल्लाह के जीवन में एक बड़ा मोड़ आया और उनको अवसर भी मिला बच्चों। He soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो शीघ्र ही बच्चों, जो पुराने लोग हैं है ना, वो जानते होंगे कि पहले रेडियो पे सुबह सुबह ये सब आता था, शहनाई बजाई जाती थी, कोई कॉन्फ्रेंस आता था है ना, जिसमें चर्चा की जाती थी। तो इस तरीके से उनको उसमें अवसर मिल गया। When India gained इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15, जब भारत 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। तो बिस्मिल्लाह खां पहले भारतीय हुए जिन्होंने राष्ट्र की तरफ से शहनाई की, उसमें उनको अभिवादन हुआ, यानी कि पुरस्कृत हुए। ही पॉड का मतलब होता है उड़ेल देना, ठीक है। हिज हार्ट, उन्होंने अपने दिल में जितना भी म्यूजिक से संबंधित उनके अंदर ज्ञान था, हर्ट आउट इनटू राग, काफ़ी राग के दौरान फ्रॉम रेड फोर्ट पे, जो रेड फोर्ट पे ये प्रदर्शन हुआ था, टू एन ऑडियंस, श्रोताओं के सामने, विच इंक्लूडेड, जिसमें महात्मा गांधी भी थे एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। उन्होंने अपनी जितनी भी प्रतिभा थी सब निकाल दी, क्योंकि उनको अवसर मिला, तो वो उस अवसर को उन्होंने खोने नहीं दिया। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, और भाग्य से मिलने वाली ये गुप्त सभा नामक भाषण भी दिया। बाद में उन्होंने भाषण भी दिया, तो और भी इम्प्रेस्ड हुए सब लोग। बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरियल परफॉर्म्स बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन, ठीक है बच्चों। बिस्मिल्लाह खां ने बहुत ज़्यादा याद करने वाले अभिनय प्रदर्शन किया, भारत में भी और विदेशों में, मतलब बहुत अच्छे। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs। souvenirs का मतलब, souvenirs का मतलब होता है प्रतीक चिन्ह, ठीक है। हिज फर्स्ट ट्रिप, उनकी पहली जो विदेशी यात्रा थी जिसमें उन्हें प्रदर्शन करना था, वो अफ़गानिस्तान में हुई। वियर, जहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है बच्चों। किंग जहीर शाह जो राजा थे, उन्होंने उनको बहुत ही जो प्राइसलेस कीमती पर्शियन जो कारपेट्स होता है वो दिया, और दूसरे प्रतीक चिन्ह भी दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान इज़ नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। केवल अफगानिस्तान का राजा जो थे वो ही आकर्षित नहीं हुए बिस्मिल्लाह खां के संगीत से। फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वॉज सो इम्प्रेस्ड, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। उन्होंने एक फेस्टिवल पे बिस्मिल्लाह खां के द्वारा, जिसका नाम था फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट, जो उनके इंस्ट्रूमेंट के सुनने के बाद उसका नाम गूंज उठी शहनाई, ठीक है। इसको सुन करके बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए। द फिल्म वॉज ए हिट, और फिल्म उन्होंने बनाई इस पर, तो वो फिल्म भी हिट हुई। किसने? विजय भट्ट ने। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खां कंपोजिशंस, और बिस्मिल्लाह खां को बहुत बड़ा अच्छा सा उनको नाम भी मिला, है ना, हिट हो गई। और यहाँ कंपोजिशन का मतलब रचना से है बच्चों। दिल, एक उन्होंने अपनी एक रचना भी की थी, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। मतलब यहाँ पे ये चार्ट बस्टर का मतलब बहुत ऊंची तरीके से वो फिल्म हिट हो गई, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी से हिट हो गई। तो अब बच्चों क्या हुआ, तोड़ने वाले में रूपांतर, अब ये भी हिट हुई। तो डेस्पाइट दिस यूज सक्सेस, डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, जैसे इन स्पाइट होता है बच्चों, उसी तरीके से सक्सेस इन द सेलुलर वर्ल्ड। While Bismillah Khan ventures in film music were limited to Vijay Bhatt's गूंज उठी शहनाई and विक्रम से श्रीनिवास खन्ना वेंचर्स सनाधि अपना। अब क्या हुआ बच्चों, विजय भट्ट की ये शहनाई, गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ में संकटकार जो सनाधि अपना
तक ही सीमित था। या उन्होंने मतलब ये हुआ कि ये सब हुआ उनके नाम से हुआ, उनका पूरा क्रेडिट था, फिर भी वो चीज़ नहीं मिली लास्ट में आके जिसका वो उम्मीद करते थे। तो उन्होंने लास्ट में ये कहा है बच्चों, सबसे लास्ट लाइन का लास्ट में जाइएगा, ही सेज एम्फेटिकली, उन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके ये बात कही कि आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियली एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। बच्चों अभी शायद तुम्हें कुछ बच्चों को पता भी होगा, जो हम लोगों को फिल्म में दिखता है ना, वो कुछ भी रियल नहीं होता है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी है, सब कुछ वहाँ तो इंसान भी बनावटी बना देते हैं। तो इंसान के विचार क्या बताएंगे, ठीक है, जितना हम लोगों को इंस्ट्रक्शन देते हैं जिस तरीके से, वो सब वो खुद कुछ नहीं फॉलो करते हैं। तो यहाँ इस बात से उनको चिढ़ हुई, मतलब उनको वो ये बात अच्छी नहीं लगी बच्चों। उन्होंने कहा कि मैं अब जो बनावटी और जादू भरी दिखने वाली फिल्मी संसार में, इस संसार में दोबारा नहीं आऊँगा। उनको अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना साफ स्वच्छ काम ही अच्छा लगा। जो अच्छे लोग होते हैं वो लालच नहीं करते हैं, उनको अपना काम भले ही थोड़ा दिया जा रहा है, उसका रिजल्ट थोड़ा मिल रहा है, उसके कुछ भी हो, वो अपनी सच्चाई को ही एक्सेप्ट करते हैं। तो इसी तरीके से बिस्मिल्लाह खाने का मुझे ये फिल्मी जगत में कुछ नहीं करना है ना, अपना मैं जो कर रहा हूँ मैं उसी में संतुष्ट हूँ। इस तरीके से पॉइंट 8 तक आपका हो गया बच्चों। इसको रीड ज़रूर करते रहना, मैं बार बार कह रही हूँ, चैप्टर रीड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास 9th में इनसाइड क्वेश्चन आते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं कराया है, मैं जानबूझ के आपको इनसाइड क्वेश्चन ही दूंगी, क्योंकि जिससे पता चले बच्चों ने चैप्टर पढ़ा है या नहीं। और वो ये जो प्रोसेस है वो आप क्लास 8 तक बिल्कुल नहीं करते हो, मुझे मालूम है। आप सिर्फ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर ही बस रटने में लगे रहते हो। रटना छोड़ दो बच्चों, समझना शुरू कर दो। इफ़ यू वांट टू गेट anything more in your life. Okay, thank you.